हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है 14 अगस्त, कल है 15 अगस्त और कल है हमारा इंडिपेंडेंस डे, जिसको आज़ादी दिवस भी कह सकते हैं। कल 80 साल हो जाएंगे हमारे देश को आज़ाद हुए। मैं आप सभी से एक बात कहना चाहती हूँ। कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे होंगे, आप लोग देखे होंगे कि वो 14-15 अगस्त को स्टेटस लगा देते हैं कि भाई, और लगाना भी चाहिए। आपके पास फ़ोन है, आपके पास डाटा है, तो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं रोकेगा आपको। लेकिन अगर आप सच में देश के लिए कुछ करना चाहते हो, एकजुट होना चाहते हो, तो आप हमेशा गलत के खिलाफ आवाज़ उठाओ यार। जिंदा रहने का मतलब यही होता है कि अगर आप जीवित हो और आपके अंदर खून दौड़ रहा है, तो आप, अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। और ऐसा नहीं है कि आपको विद्रोह ही करना है, आपको खून खराबे ही करना है। आप बहुत सहूलियत से बात कर सकते हैं, क्योंकि इस धरती पे एक इंसान ही ऐसी प्राणी है जो कुछ भी कर सकता है। आई थिंक मेरे हिसाब से कुछ भी कर सकता है। जैसे वो अच्छा भी बहुत कर सकता है और बहुत बुरा भी कर सकता है। लेकिन अगर आपके पास दिमाग है तो आप उसका यूज हमेशा अच्छे के लिए करें, जैसा कि ये मेरा मानना है। अब इस आप लोग कह रहे होंगे कि इतना लेक्चर क्यों दे रही है? लेक्चर इसलिए दे रही हूँ कि अभी तो मैं कुछ नहीं करती, मैं तैयारी करती हूँ। कुकर सीटी देने लगी थी क्योंकि मैंने आलू चढ़ा रखा है। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि देखिए, मैं इसलिए कह रही हूँ कि अभी मैं कुछ नहीं करती हूँ, अभी मैं तैयारी कर रही हूँ। अगर इन फ्यूचर जीवन में कभी हम आगे बढ़े, कभी सिस्टम का हिस्सा बने, तो हम थोड़ा थोड़ा ही लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे, बदलने का नहीं। मैं नहीं कहती कि सारी चीज़ें जो हो रही हैं, जो हुई या जो चल रही हैं, वो गलत है, लेकिन बस उसमें थोड़ा सा सुधार होना चाहिए। मैं किसी चीज़ के बारे में नहीं बोलूँगी, बस मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि जो आसपास आपके देख रहे होंगे कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत हो जाता है, कूड़ा कचरा गंदगी फैला रहता है देश में, इतना सारी चीज़ें देश में गलत हो रही हैं। तो मैं, हमारे आसपास ही नहीं, आप सभी के आसपास भी हो रहा होगा। लोग खुले में वॉशरूम कर रहे हैं तो लोग देख के कहते हैं कि अरे ठीक है, मर्द है, करे, कहीं भी करे। तो सारी चीज़ों पे आपको आवाज़ उठाने की ज़रूरत। देखिए, हमारा भारत देश सोने की चिड़िया कहा जाता था दोस्तों। तो कहने से कुछ नहीं होता कि आप सोने की चिड़िया कह दिए और हो गया, आपको बनाना ही पड़ेगा ना। ये नहीं तो हम लोग जो ये जेनजी आ गए हैं, ये तो यही कहते हैं कि भाई ऐसा तो मैंने कुछ देखा ही नहीं। हमारे जीवन में बस इंटरनेट है तो सारी चीज़ें हैं, और इंटरनेट का उपयोग करके ही लोग अब कल स्टेटस लगाएंगे। तो भाई साहब, मैं आपको बताऊं कि कुछ लोगों के लिए जो 2014 में ये देश आज़ाद हुआ, उनके लिए तो मैं क्या ही बोलूं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने लोग जो भी कर सकते हैं, जैसे आप, अगर आप सिस्टम का हिस्सा हैं, आपके पास पैसा है, थोड़ा सा पावर है या ज़्यादा पावर है, तो आप उसका सही उपयोग करें। सही उपयोग का मतलब ये है कि अगर आपके सामने कोई अपना दुख रो रहा है, दुखड़ा रो रहा है कि भाई मेरे साथ ये गलत हो गया, आप उसकी सुने। एक्चुअली आपको उसकी सुननी ही चाहिए, क्योंकि आपको इसीलिए चुना जाता है। या अगर नहीं चुना जाता तो अगर आप हैं सिस्टम में तो आप काम करो, काम करके दोगे तभी आप, लोकप्रियता तो वैसे भी आ जाती है। आज के ज़माने में लोकप्रियता कमाना इतना सस्ता चीज़ है कि आप पैसा खर्च करो। पैसा हमेशा से बहुत मैटर करता है, लेकिन आप कितने दिन लोकप्रिय रहोगे? अगर आप काम करके दोगे तो जनता भी आपसे संतुष्ट रहेगा और सारी चीज़ें चलती रहेंगी। मेरे कहने का मतलब ये है, मैं ज़्यादा चीज़ों को डिस्क्राइब नहीं कर पाती दोस्तों, क्योंकि पता नहीं क्यों मैं नहीं कर पाती। लेकिन अगर मेरे अंदर कुछ चल रहा है, मुझे लगता है कि मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, मुझे अपनी बातें रखनी चाहिए, तो मैं रखती हूँ। अब किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मैंने इतनी जिम्मेदारियाँ तो नहीं ले रखी कि किसी को अच्छा लग रहा है तो बनाओ, किसी को बुरा लग रहा है तो ना बनाओ। आप, जिनको अच्छा लगे उनका भी धन्यवाद, जिनको बुरा लगे उनका भी धन्यवाद, क्योंकि मुझे बोलने का अधिकार है। देखिए, और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारे देश को आज़ाद हुए सच में 80 साल हो गए, लेकिन
इसका सही मतलब, सही चीज़ें आप लोग करो, मैं भी करूँगी। मैंने अपने जीवन में जब से मैं जानकार हुई हूँ, मुझे लगता है कि मैं अपने मुंह से तो नहीं कह सकती, लेकिन मुझे इतना लगता है कि मैं थोड़ी सी समझदार हूँ, मैच्योर हूँ चीज़ों को लेके। मेरे सामने अगर कुछ गलत हो रहा है, मैं उसके खिलाफ़ खड़ी हो जाती हूँ यार। मैं नहीं सोचती कि मेरे घर वाले, मेरे पति, मेरे माता पिता क्या सोचेंगे, या एक बार वो मेरे खिलाफ़ भी हो जाएंगे। मैं नहीं सोचती। तो आप भी स्टैंड लो सारी चीज़ों के लिए। आप सिस्टम में नहीं हो तब भी आप स्टैंड लो, क्योंकि इसी से आपको एक भारतीय, यही आपको एक भारतीय दिखाता है कि आप भाई इंडियंस हो। यहाँ पे आपको मैं बताऊँ कि बहुत प्राउड होता है अपने आप को भारतीय कहने में, लेकिन जब कभी हमारे देश में गलत हो जाता है कि छोटी सी बच्ची के साथ गलत हो गया, उसको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, बताइए, बहुत सारी चीज़ें हो जा रही हैं देश में। रेप जैसे चीज़ों को लोग मजाक बना देते हैं, वहाँ सिस्टम में बैठ के कहते हैं कि आप इसको एंजॉय करो। मतलब मैं क्या ही बताऊँ। शिक्षा व्यवस्था को देख लीजिए, इतनी चीज़ें गलत हो रही हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ सबसे, मैं कि छोटा छोटा कदम उठाइए, कि ज़्यादा नहीं कि आप देशद्रोही बन जाइए, खून खराबे उतर आइए, नहीं। आपको अपने ही जीवन में आसपास आपके जो चल रहा है उसको ही सुधार करेंगे ना, धीरे धीरे अपना देश बहुत आगे चला जाएगा। नहीं तो बस ज़्यादा ही मैं इमोशनल हो जाऊंगी, और मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं देख नहीं पाती चीज़ें। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं देख रही हूँ तो मुझे उसको सॉल्व करना है। मैं आपको बताऊँ एक इंसिडेंस। मैं, हमारे यहाँ के गांव में सामुदायिक एक अस्पताल है। मेरी तबीयत ख़राब हुई। हमारे घर पे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी इंजेक्शन वगैरह लेना था, शायद उनको चोट लग गई थी, टिटनेस का इंजेक्शन लेना था। तो मैंने सोचा कि यहीं पे दिखवा लेते हैं, बुखार ही तो है। तो मैं वहाँ गई, तो वहाँ पे एक औरत थी जो प्रसव, उसकी डिलीवरी चल रही थी। और मैं आपको बताऊं कि वो केस इतना क्रिटिकल बन गया था कि बताया नहीं जा सकता। और वो वहाँ की सरकारी अस्पताल की जो डॉक्टर हैं वहाँ पे वो थी नहीं। उन्होंने देखा, सारी चीज़ें जब क्रिटिकल लगने लगी वो छोड़ के चली गई, कहीं कि आप थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगा। मैं गई वहाँ पे, वो मुझे देख के बोली कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए। और गांव के लोग थे, गरीब आदमी कुछ भी कर लेता है यार, किसी से मदद मांग लेता है। तो उन्होंने कहा कि मेरी मदद कर दीजिए। मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, बट मैं देख सकती हूँ कि क्या हुआ है। मैंने देखा तो ज़िंदगी में पहली बार ऐसा देखा। उसके बाद मैं, भयावह स्थिति थी भाई, मैं वहाँ से निकल आई। मैंने उनको कॉल किया, डॉक्टर को। मैं वहाँ पे रिसेप्शन पे जाके पूछा, फिर मैंने उनको कॉल किया। मैंने कहा भाई अब मैडम कहाँ हैं, ये मर जाएंगी। उन्होंने कहा कि तो मैं क्या कर सकती हूँ, आप कौन हैं। तो सारी चीज़ें, ये सरकारी चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों को सुधार करने की ज़रूरत है। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो मैं बस यहीं पे करती हूँ वीडियो को एंड। अगर आप लोग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हो तो करिएगा, अदरवाइज़ मेरा कोई इंटेंशन नहीं है किसी को दुख दर्द पहुँचाने का। धन्यवाद। जय हिंद।